हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्वाइवर्सिव कर्व। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्वाइवर्सिव कर्व, ये क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कितना लोग प्रेजेंट है, सर्वाइव किए हैं इन ए पर्टिकुलर एज. So here, like we can see here, what is a survivorship curve? It is a graphical representation of the number of individuals alive in a population at various age. Different age में कितना number of populations alive है, अभी जिंदा है, उसका graphical representation को बोलते हैं survivorship curve. ये जो survivorship curve जो present है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, like type 1, type 2 और type 3. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो है टाइप 1 जो प्रेजेंट है उसको और क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स कर्व बोल सकते हैं. लाइक हियर इसका जो शेप, जो ये जो कर्व का जो है शेप जो है, इट इज लाइक ए कॉन्वेक्स शेप. सो इसको हम कॉन्वेक्स कर्व भी बोल सकते हैं. लाइक टाइप 2 जो है वो डायगनली वो प्रेजेंट है. लाइक यू कैन सी हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये जो है टाइप 2 सर्वाइवर्सिव कर्व है. नेक्स्ट इज टाइप 3. ये जो है टाइप 3, इसको क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो शेप है इट इज लाइक ए कॉनकेव. सो द सर्वाइवर्सिव कर्व जो प्रेजेंट है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कितना लोग प्रेजेंट है, कितना इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द एज. और ये तीन टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 को बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व, टाइप 2 को बोलते हैं डायगोनल कर्व और टाइप 3 को बोलते हैं कॉनकेव कर्व. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्वाइवर्सिव कर्व्स. ओके. सो लाइक हियर यू कैन सी जो टाइप 1 में जो आते हैं, दे आर लार्ज साइज एनिमल्स और इनका क्या होता है? इनका पेरेंटल केयर भी होता है. लाइक वी विल सी वन बाय वन हाउ दिस थिंग्स आर बीइंग डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द कर्व. सो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं. यहाँ पे जो y एक्सिस में जो प्लॉट क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, मतलब कितने लोग सर्वाइव कर सकते हैं, उनका लॉग स्केल में ये रिप्रेजेंटेशन दिया है. और ये जो x एक्सिस में है, इट इज द एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितना एज का पर्सन है. ओके. सो यहाँ पे जब हम देखेंगे टाइप 1 का एग्जाम्पल, यहाँ पे आता है humans, elephant, whales, few offspring which are having the high parental care. यहाँ पे जो humans, elephant, whales जो present होते हैं, what are they? They are the mammals. और जब हम mammals के बारे में बात करेंगे, they are having high parental care. ये जो है अपने बेबीज को क्या करेंगे? high parental care में रखेंगे. ठीक है. और इनका लाइफ स्पैन में इनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है, it is also less as compared to the some other small organisms. ठीक है. एंड ये जो है, ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं. एंड व्हेन वी टॉक हियर, ये जो आते हैं के सिलेक्टेड स्पेसेस में आते हैं, क्योंकि इनका जो स्पेस जो होता है, इनके जो रिसोर्सेज जो होता है, लिमिटेड होता है. सो दिस आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ टाइप 1 सर्वाइवर्सिव कर्व. नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 सर्वाइवर्सिव कर्व. इन डिटेल्स वी विल डिस्कस हाउ दिस आर बीइंग डिफरेंशिएटेड. ओके. नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 सर्वाइवर्सिव कर्व. टाइप 2 सर्वाइवर्सिव कर्व मतलब ये जो है वो डायगोनली प्रेजेंट होते हैं, और वी कैन टेल दैट ये स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं. और ये इनका जो एग्जांपल्स जो है, दे आर द बर्ड्स लाइक पिजियंस, रेप्टाइल्स लाइक लीजर्स एंड सम rodents. ओके. They are having constant mortality at all ages. सारे एज में इनका कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, उनका पूरा एज में वो कांस्टेंट रहता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 1 का जो सर्वाइवर्सिव कर्व जो प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर एर्ली स्टेज में इनका डेथ रेट जो प्रेजेंट है वो बहुत ही कम है. एर्ली स्टेज में इनका डेथ नहीं होता है. लाइक दे आर स्टेबल टिल सर्टेन टाइम्स. उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही एज का ज़्यादा एज में वो जाएंगे, ड्यूरिंग द टाइम उनका मोर्टेलिटी रेट और द डेथ रेट विल बी मोर. ठीक है. लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है. लाइक टाइप 1 जो होता है, उनका यंग स्टेज में उनका जो डेथ रेट जो है वो कम है. सो हियर दे आर स्टेबल. जैसे ही उनका एज ज़्यादा होता है, ड्यूरिंग द टाइम उनका जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होता है. सो ये यहाँ पे वो कम हो जाता है. सो ये जो केस कहाँ पे है? व्हेन दे आर ओल्ड.
बट यहाँ पे जब हम टाइप 2 के बारे में, टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व में जब हम बात करेंगे, यहाँ पे उनका जो मोर्टेलिटी रेट जो प्रेजेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो कांस्टेंट है। ऐसे नहीं है कि वो यंग स्टेज में उनका डेथ नहीं होगा और वो ओल्ड स्टेज में जाकर उनका डेथ होगा, वैसा नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ टाइम इनका जो डेथ रेट जो होता है दे आर कांस्टेंट। दैट इज द रीजन इनका जो शेप, जो ग्राफ का शेप जो है दे आर डायगोनल, और वी कैन टेल दैट दे आर द स्ट्रेट लाइन। वो डिक्रीज सडनली दे आर डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं यंग स्टेज में इतना था, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ते जा रहा है फ्रॉम हियर, इनका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। सो या ये जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली दे आर गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट होता है टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। सो यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं फिश, इंसेक्ट, प्लांट्स। सो या इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, लाइक दे हैव मेनी ऑफस्प्रिंग विथ लिटिल और नो पेरेंटल केयर। यहाँ पे जब हम देखेंगे फिश, इंसेक्ट, प्लांट्स का जो ऑफस्प्रिंग, नया ऑफस्प्रिंग जब आ रहा है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। लेकिन जब हम मैमल्स के बारे में हम बात करेंगे, सो एक ह्यूमन कितना बेबीज को बर्थ दे सकता है, 1 babies, like sometimes they are twins are being reproduced। but जो हम टाइप 3 के बारे में हम बात करेंगे, लाइक फिश के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में, इनका जो ऑफस्प्रिंग का जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स, सारे एनर्जी जो प्रेजेंट होता है उनको रिप्रोड्यूस करने में ही चला जा रहा है। So during that time they cannot give the much energy for their parental care। यहाँ पे parental care ना के बराबर होता है। There is very less number of parental care, और we can tell that parental care है यहाँ पे नहीं है। लेकिन टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व में जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन आ रहे हैं, उनका जो है they do not give much time, we cannot tell much एनर्जी इन द रिप्रोडक्शन। वो जो है उनका पेरेंटल केयर के लिए भी कुछ एनर्जी बचा कर रखते हैं, जो कि वो पेरेंटल केयर में देते हैं, और इनका जो है ऑफस्प्रिंग जो है उनका नंबर कम होता है। बट इन केस ऑफ टाइप 3 उनका ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होता है, और वो क्या करते हैं, दे गिव मोर एनर्जी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, और इनके पास पेरेंटल केयर ना के बराबर होते हैं। ओके, सो लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो सर्वाइवरशिप कर्व प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे क्या होता है, वो इनिशियल स्टेज में क्या होंगे, वो ड्रास्टिकली वो डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका स्टेबिलिटी जब आ जाएगा, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट दे विल हैपन, उनका जो है उनका डेथ रेट थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। ओके, उसके बाद फिर से जैसे ही टाइम जाएगा, देन अगेन उनका डेथ हो जाएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे जब बहुत सारे फिश प्रेजेंट है, जब वो बहुत छोटे रहते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम उनका सर्वाइवल रेट जो प्रेजेंट है वो बहुत कम होता है। लेकिन थोड़ा साइज में अगर बड़ा हो जाएंगे वो, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम उनका सर्वाइवल स्टेबल हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू एज अगेन दे विल डिक्लाइन। ओके, सो यहाँ पे वही चीज है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। लाइक टाइप 1 में क्या होता है, दे आर हैविंग लो मोर्टेलिटी इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ। इनका जो मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है ड्यूरिंग द अर्ली एंड द मिडिल लाइफ, विथ मोस्ट डेथ कंसंट्रेशन इन ओल्ड एज में ही इनका मोस्टली उनका डेथ होता है। और कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक ह्यूमंस, एलिफेंट्स एंड लार्ज मैमल्स। और ये जो स्पीसीज जो प्रेजेंट होते हैं उनका हाई पेरेंटल केयर होता है, और फ्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व। ये जो है इनका लीनियर कर्व होता है। मोर्टेलिटी रेट जो प्रेजेंट है अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, इनका मोर्टेलिटी रेट कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द हाइड्रा, मेनी बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स एंड सम रेप्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, अर्ली लॉस होगा। अर्ली स्टेज में क्या होगा, इनका लॉस हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा। दैट इज द रीजन इनका जो है कर्व जो है दैट इज द कॉन्केव कर्व। वेरी हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली इन लाइफ। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्स, लार्वा, सीडलिंग्स।
बट द फ्यू दैट सर्वाइव टेंड टू लीव लॉन्गर। जो कोई भी बच जाएंगे वो एटलीस्ट डेज में जो कोई भी बच जाएंगे वो थोड़ी देर के लिए वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये जो टाइप 3 में जो स्पीसीज आते हैं वो उनका जो ऑफस्प्रिंग जो प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट होते हैं और उनका लिटिल और नो पेरेंटल केयर रहता है। सो इनका जो एग्जांपल्स जो प्रेजेंट है वो है प्लांट्स, इंसेक्ट, फिश, मैराइन इनवर्टिब्रेट लाइक ऑयस्टर्स। ठीक है, सो यहाँ से किस टाइप का ऑफ क्वेश्चंस आता है, लाइक ये आपको सर्वाइवरशिप कर्व का वो कर्व का कर देगा। देन इन द ऑप्शंस दे विल गिव यू द एग्जाम्पल्स लाइक ह्यूमंस, एलिफेंट, लार्ज मैमल्स आपको दे देंगे। तो वहां पे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछेंगे कि ये जो है इन तीनों में से कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व से बिलोंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ऐसे एक कर्व दिया जाएगा, ओके, एंड दे विल आस्क ये जो ह्यूमंस, एलिफेंट और लार्ज मैमल्स जो प्रेजेंट है वो इन तीनों में से कौन सा कर्व में आएंगे, लाइक 1, 2 और 3। ओके, सो यहाँ पे होगा ह्यूमंस, एलिफेंट एंड दे विल टेल दैट इट इज विथ 2 और आपको करेक्ट आंसर देना है। ओके, इसी तरह वो फ्रेम करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो यहाँ पे वही सेम चीज लाइक हाउ द सर्वाइवरशिप इज कमिंग। ओके, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व में क्या होता है, दे डाई इन लेट लाइफ में उनका डेथ होगा। टाइप 2 में क्या होगा, इंडिविजुअल्स डाई एट अ यूनिफॉर्म रेट, उनका जो डेथ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल इज द रेप्टाइल्स। लाइक टाइप 3 में क्या होगा, मोस्ट इंडिविजुअल्स डाई एट द यंग एज में ही वो डाई करते हैं और जो सर्वाइव कर लेते हैं यंग स्टेज में उनका जो है वो सस्टेन कर लेते हैं। ओके, दिस इज हाउ द सर्वाइवरशिप कर्व इज वर्किंग। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व का भी कुछ एग्जाम्पल्स होता है लाइक ऑयस्टर। ये जो ऑयस्टर जो प्रेजेंट होते हैं व्हाट दे डू, दे रिलीज मिलियंस ऑफ एग। वो जो अर्ली स्टेज में क्या करेगा, बहुत सारे एग वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके, बट व्हाट हैपन्स एट द एंड, मोस्ट ऑफ द लार्वे डाई फ्रॉम द प्रीडेशन के वजह से बहुत सारे लार्वे का क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है। और कुछ फ्यू जो कि अटैच हो सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट के साथ वो अटैच हो सकते हैं, उसके बाद अटैच होने के बाद उनका सेल फॉर्म होगा और ये सेल फॉर्म होने के बाद वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो द मोस्ट क्रूशियल टाइम कौन सा है, जो इनिशियल स्टेज जो होता है बिफोर द सेल फॉर्मेशन वो होता है बहुत क्रूशियल टाइम, उसको जो पार कर लेगा देन दे आर एबल टू सर्वाइव। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है लाइक बार्नेकल्स का। ओके, ये भी बार्नेकल्स में क्या होगा, जो वो रॉक के साथ वो अटैच कर सकते हैं वो सर्वाइव कर लिए, बट जो अर्ली स्टेज में जो प्रेजेंट थे वो सर्वाइव नहीं किए। सो इनका जो एग्जांपल्स होता है लाइक व्हाट आर द एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म, लार्ज ऑफस्प्रिंग नंबर होना चाहिए, लिटिल और नो पेरेंटल केयर, लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स होता है ये एग्जाम्पल, फिश, मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड मेनी इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व का लाइक ब्लीडिंग ग्राउंड स्क्वेरल्स, सम अदर rodents, मेनी इनवर्टिब्रेट, लीजर्स एंड एनुअल प्लांट्स होते हैं। ओके, so I hope these things are understood by you about the survivorship curve.